हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मार्केट लर्निंग थीटा एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एसबीआई ने रिजल्ट पब्लिश किए क्वार्टर 2 के। तो वो रिजल्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको कौन सा भी स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले उनको फंडामेंटल डेफिनेटली हमको चेक करना चाहिए कि कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से आता है, कितना है, हर क्वार्टरली हर ईयरली वो प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या नहीं। तो हमको एक व्यू मिल जाता है फंडामेंटल चेक करने के लिए कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है और कंपनी की ग्रोथ कितनी है। तो उसी तरह से हम देखेंगे एसबीआई में कि क्या क्वार्टर 2 के रिजल्ट कैसे और वहां से क्या प्रेडिक्शन मिलता है और क्या ऐसे हम एनालाइज करेंगे बैलेंस शीट। तो डिटेल में समझेंगे, हर एक पॉइंट में आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। अभी देखेंगे कंपनी का टोटल इनकम। तो टोटल इनकम यहाँ पे दिख रहा है, ये सब अमाउंट करोड़ में। तो 1,12,169 करोड़ इनका टोटल इनकम यहाँ पे। तो आप लास्ट ईयर के क्वार्टर में सेम क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल इनकम कितना है, तो 88,733 इनका टोटल इनकम था। उस इनकम से हम कंपैरिजन किए तो डेफिनेटली यहां पे आपको ग्रोथ दिखने के लिए मिल सकेगी। और लास्ट ईयर के क्वार्टर में देख सकेंगे तो 55,000 का प्रॉफिट टोटल इनकम बढ़ा हुआ है। तो अच्छी बात है, टोटल इनकम बढ़ा है तो वो अच्छी बात है। तो डिटेल में हम और भी समझेंगे, इसमें थोड़ा डीप में समझेंगे यहाँ पे। तो कंपनी है, आरबीआई के पास उनके कुछ फंड्स रहते हैं, उसके ऊपर भी उनको इंटरेस्ट जो मिला है तो रैंडमली जो हर साल में मिलता है, तो कंपैरिजन किया तो अच्छा ही मिल रहा है, उसमें कुछ इफेक्ट नहीं है। और इन जहां पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया है उसमें भी दिख रहा है हमको अच्छा इंटरेस्ट उन्होंने कलेक्ट किया है। मतलब जो लोन देते हैं और वहां से इंटरेस्ट मिलता है, उसका मेजर सोर्सेस रहता है बैंकिंग सेक्टर का इनकम सोर्स रहता है, वो उसमें भी अच्छा बढ़ा हुआ है। मेजर प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है, मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, जो उन्होंने एक्सपेंसेस मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, मतलब जो ये इनकम जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस होता है, और बैंकिंग सेक्टर का देखो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस कहां पे हो सकता है, इंप्लॉय कॉस्ट के ऊपर। वो कैसे मैनेज किया है उन्होंने, उसके ऊपर भी बहुत कुछ रहता है दोस्तों, वो समझेंगे नीचे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या है, ये जो टोटल इनकम है इसमें से जो कंटिन्यू एक्सपेंसेस रहते हैं, मतलब मेजर एक्सपेंसेस बैंकिंग सेक्टर के, मतलब डेली एक्सपेंसेस बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा लगते हैं, मतलब हर दिन हर मंथली वेजेस पेड करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी समझो कि उनके सिस्टम के चार्जेस समझो, वो सब माइनस करके जो प्रॉफिट आता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब कंटिन्यू एक्सपेंसेस माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एम्प्लॉय कॉस्ट में अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे बढ़े हुए इनको इनके एम्प्लॉय कॉस्ट, उसका डेफिनेटली एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा प्रॉफिट में। तो वही दिख रहा है हमको यहाँ पे। लास्ट टोटल जो एक्सपेंसेस देखेंगे हम यहाँ पे, तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में उनका जो एक्सपेंसेस था तो 67,613 यहाँ पे करोड़, यहाँ पे इनका टोटल एक्सपेंसेस था। और लास्ट क्वार्टर में कंपैरिजन किया तो 82,741 इतना यहाँ पे इनका एक्सपेंसेस था। उनका इनकम कितना बड़ा है, 5,000 करोड़ पे, मगर यहाँ पे कंपैरिजन किया हमने एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस अच्छा खासा बढ़ा है। तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़ेगा। तो वही दिख रहा है हमको कि लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में 25 करोड़ इनका प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इस क्वार्टर में 19,000 करोड़ 416 यहाँ इतना प्रॉफिट हुआ है। मतलब लास्ट क्वार्टर से ये प्रॉफिट कम है। और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में आप देखेंगे तो 21,120 इतना करोड़ उनका प्रॉफिट था। तो इस ईयर में, इस क्वार्टर में उनका वही प्रॉफिट कम है, इनकम उनका ज्यादा है मगर प्रॉफिट कम आ रहा है। इसलिए बैलेंस शीट डीप में समझेंगे, हर एक पॉइंट आपके साथ में भी डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आपको पूरा एनालाइज हो जाएगा। फिर बाद में आएंगे नेट प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बैलेंस शीट में एनालाइज करने का। तो वो दिख रहा है 14,330,000 करोड़। लास्ट ईयर क्वार्टर से भी ये प्रॉफिट कम है। और लास्ट ईयर के क्वार्टर में देखेंगे सेम क्वार्टर में तो उससे भी मार्केट यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉफिट अच्छा खासा कम है। उनका इनकम तो बड़ा है मगर फाइनल जो प्रॉफिट देखेंगे तो डेफिनेटली वो कम दिख रहा है। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो रहा है यहाँ पे। अभी मेजर और भी कुछ पॉइंट है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। मगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना मत, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आप इतने देखते हो। कुछ लर्निंग चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक करेंगे तो आपकी जो पर्सनल फाइनेंस है डेफिनेटली उसके ऊपर असर पड़ेगा, आपको लर्निंग मिलेगी। आप सही तरह से मार्केट और स्टॉक के ऊपर फोकस करना, उसका फंडामेंटल और
टेक्निकल एनालाइज करना सीखेंगे, हम कोई स्टॉक्स नहीं सजेस्ट करते, मगर बैलेंस शीट कैसे रीड की जाए तो आपको एक व्यू क्लियर मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल पे यहाँ से इतने वीडियो सुनते कि ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, मगर आप खुद एनालाइज करेंगे स्टॉक का तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आप उसमें ऐड करने वाले, एग्जिट करने वाले सही टाइम पे आप वहां पे एग्जिट करेंगे और एडिशन भी करेंगे। तो और भी डिटेल समझेंगे हम इसके बाद में। नेक्स्ट, बैंकिंग सेक्टर में बैलेंस शीट चेक करने का नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, अर्निंग पर शेयर। इसके ऊपर भी हमको हमेशा फोकस करना चाहिए। आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर मतलब 18.92 था, अभी 16.6, ये भी कम हुआ है, मगर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से अच्छा खासा बढ़ा है। अभी एनपीए के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो एनपीए उन्होंने अच्छा मैनेज किया है। एनपीए मतलब क्या है, उसका मीनिंग समझो। जो हम लोन, कुछ कस्टमर लोन लेते हैं बैंक से और वो डिफर्ड होते हैं 90 डेज के बाद में, तो वो एनपीए में उनको कैलकुलेट किया जाता है। तो वही कैलकुलेशन देखेंगे, ये मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है बैंकिंग सेक्टर का कि हमेशा इसके ऊपर हमेशा हमको फोकस करना चाहिए। तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 1,06,804 इतना उनका एनपीए था। वो एनपीए उन्होंने कम किया है, ये अच्छी पॉजिटिव बात है। वो अच्छा खासा कम हुआ है और ये मार्केट पॉजिटिव भी ले सकता है मार्केट में, मगर एक्सपेंस टोटल प्रॉफिट देखेंगे वहां से थोड़ी दिक्कत आ रही है। और नेट एनपीए भी देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर से वो थोड़ा सा ही कम है, ये भी ध्यान में रखना। अभी आएंगे हम बैंकिंग चार्ट के ऊपर कि चार्ट के क्या दिख रहा है। इस बैलेंस शीट का मार्केट ने ऑलरेडी बाउंस लिया है, मतलब इसमें बाउंस देखेंगे चार्ट के ऊपर, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चार्ट के ऊपर हम थोड़ा एनालाइज करते तो थोड़ा हमको व्यू एक क्लियर मिल जाएगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी मार्केट ने पॉजिटिव इफेक्ट लिया है या नहीं, और मार्केट में मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। और बैंकिंग और निफ्टी 50 के आपको लेवल देखने की, इसका इफेक्ट निफ्टी 50 में कितना हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इतना इफेक्ट होगा, कि ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। तो इंपॉर्टेंस लेवल हमने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के किए, तो डिटेल में वीडियो डालिए, वो जाकर चेक करना, तो आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल पता चलेगी। अभी हम देखेंगे कि इसमें कि चार्ट के ऊपर एसबीआई का कैसा ट्रेंड है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है मार्केट में अच्छा खासा अप ट्रेंड है रिलायंस का, और रिलायंस ने एक बाउंस भी लिया है। अभी कल के लिए इस रिजल्ट का मार्केट वो कैसे रिएक्ट करता है वो इंपॉर्टेंट है। जब भी मार्केट इस लेवल के, मतलब यहाँ पे मार्केट ने ये वीवेप के नीचे मार्केट सस्टेन हुआ और 50 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट सस्टेन हुआ, तो मार्केट ने यहाँ पे एक नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पे फैक्टर हुआ, ऐसे हमको मालूम पड़ेगा। और अपसाइड में यहाँ पे देखो कि 600 एक मेजर हर्डल है यहाँ पे, मार्केट वहां से एक बाउंस रिवर्सल ले रहा है हमेशा। जब भी मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हुआ, इस जोन के ऊपर यहाँ पे, मतलब 580 के ऊपर सस्टेन हुआ मार्केट में, तो भी एक रिवर्सल आता है का देखो, क्योंकि बाद में क्या होता है कि कभी कभी मार्केट में आपको ट्रैप किया जाता है, एक बाउंस देखने के लिए मिलेगा, फिर एक रिवर्सल मिलेगा, तो थोड़ा 15 आधा घंटा आप वेट करना, तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर, इस रिजल्ट का कुछ अच्छी बात है, कुछ निगेटिव बात है, तो सही तरह से जज नहीं कर पाएंगे आप उसको, क्योंकि मार्केट कभी भी ट्रैक कर सकता है। तो 15 आधा घंटा वेट करना मेजर लेवल से यहाँ पे जो मार्केट हायर हाई बनाते जा रहा है, तो जब भी मार्केट उसका ब्रेकडाउन देगा तो एक बड़ा सेलिंग प्रेशर दिखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज मार्केट ये रैली कंटिन्यू कर सकता है क्या नहीं, वो हमको मंडे के मालूम चलेगा। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।